अगर आप लोग भी क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो बट नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से करें, बिकॉज इंडिया के अंदर आज भी लोग प्रेफरेंस देते हैं P2P को, बट P2P करने के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर आपको मार्केट में USDT का प्राइस रहेगा 82 रुपीज़ का 1 USD, तो आपको P2P के अंदर वो अप्रोक्स 90 रुपये के आसपास मिलेगा, मतलब 8 रुपये प्राइस बढ़ा के दिया जाता है। और सेकेंडली बात करें तो इसमें ये नहीं पता होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो अगर किसी इलीगल सोर्स से पैसा आप लोगों को मिला है या आपने किसी इलीगल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो साइबर क्राइम द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। थर्ड चीज ये है कि गवर्नमेंट P2P अलाउ नहीं करती है, इस वजह से P2P के ऊपर भारी भरकम टैक्सेस लगाए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, एक पर्सन ने P2P सेल करके 1500 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 70% का टैक्स लगा दिया था, अप्रोक्स 70,000 रुपए के आसपास। तो ऐसे बहुत सारे और भी रिस्क P2P के साथ जुड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जहां से आप लोग क्रिप्टोज को बाय एंड सेल कर सकते हो अपने इंडियन बैंक अकाउंट के साथ, यानी कि INR के साथ। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे ये लगी कि जो USDT का प्राइस होगा वो लाइव प्राइस के ऊपर आप लोग बाइंग कर सकते हो। मान लो मॉर्निंग के ऊपर अगर 82 रुपीज़ का है तो आपको 82 रुपीज़ का USDT देखने को मिलेगा। इवनिंग में अगर उसका प्राइस 88 हो गया है तो आपको 88 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, मतलब लाइव प्राइस के ऊपर आप लोग बाइंग कर सकते हो। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं और ना ही इसमें बाय और सेल करने पर आपका अकाउंट फ्रीज होने का खतरा होता है, बिकॉज इसमें जो सारा पैसा रहता है वो एक्सचेंज की तरफ से आता है। थर्ड चीज की ये एप्लीकेशन जो है वो FOIU रजिस्टर है, मतलब कि ये कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर है। और चौथी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे आप लोग क्रिप्टोज को बाय करके किसी और वैलेट के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो इतना सब कुछ अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग P2P करने के ऊपर क्यों जाओगे, क्यों ही इतना रिस्क लोगे। तो चलिए बताता हूँ कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है और किस तरीके से आप लोगों ने वहां पे साइन अप करके अपना अकाउंट बनाना है और क्रिप्टोज को परचेज करना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड के साथ जो लोग क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और P2P का सहारा लेके काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज इस एप्लीकेशन से उनका जो रिस्क है वो जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट पिन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जो नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर होगा वो मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हो और वेरीफाई पे क्लिक करोगे। आई एग्री एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करोगे। आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो OTP आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल हो जाता है एंड उसके बाद आप लोगों को एक पिन क्रिएट करना है ताकि जब आप लोग ऐप को ओपन करो तब आप लोगों को पिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पिन क्रिएट कर लिया है और आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 30 डेज़ का ट्रेड वगैरह दिखाई दे रहा है, इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपनी KYC कंप्लीट कर लेनी है। तो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको होम पे क्लिक करना है एंड ओपन फ्री के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप लोग अपनी KYC कर सकते हो, या यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ से भी हो जाती है। तो यूज़र वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, क्रिप्टो KYC के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग अपने आधार कार्ड से अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वेरीफाई योर आधार के ऊपर आ रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये प्रोसीड करेगा। देन आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा, मेरी पहचान। तो यहाँ पे हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को कैप्टा कोड फिल करना पड़ेगा। तो जो ये कैप्टा कोड है इसे भी हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप लोगों ने फिल करना है। देन अपना डिजी लॉकर का पिन कोड यहाँ पे फिल करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ये डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाता है तो इससे काफ़ी जल्दी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल लेगा आधार कार्ड की और पैन कार्ड की, ताकि आपकी डिटेल को वेरीफाई कर सके। ओके, डन पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फैचिंग डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देन यहाँ पे आप लोगों को अपनी एक लाइव फोटो क्लिक करनी है। लाइव फोटो का मतलब है कि आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, देन आप लोगों को फोटो क्लिक करनी है। तो सेल्फी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सभी परमिशंस को दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपनी एक लाइव सेल्फी क्लिक करोगे एंड अपलोड कर दोगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है अपनी इनकम वगैरह के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपना ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैंने बिजनेस ओनर रखा है और अपनी इनकम सेलेक्ट कर सकते हो एंड आप बता सकते हो आप किसी पॉलिटिकल के साथ इन्वॉल्व हो या फिर नहीं हो। तो हम नहीं है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को अपने किसी भी एक एप्लीकेशन के साथ 1 रुपये की पेमेंट करनी है, इससे ये आप लोगों का बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। तो हम लोग गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं और सिर्फ 1 रुपये की पेमेंट ही लगती है यहाँ पे। तो हमने पेमेंट कर दी है, डन। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है। तो 1 रुपये हमारे अकाउंट से कट चुके हैं और विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। तो एक बार इससे हम लोग बैक टू होम करते हैं एंड आप लोग दोबारा से यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे
एंड अब आप लोग देखोगे आपका जो यूज़र वेरिफिकेशन है वो भी डन हो चुका है और बैंक डिटेल है वो भी डन हो चुकी है। तो हमारा जो प्रोसेस था वो सभी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर पैसा किस तरीके से डालना है, तो सिंपल आप लोगों ने ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को एक बैंक अकाउंट दिखाया जाएगा। इस बैंक अकाउंट के अंदर आप लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र करना है। जो भी पैसा ट्रांसफ़र करोगे विद इन 30 सेकंड्स के अंदर आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे प्राइमरी बैंक अकाउंट दिया हुआ है। अब इसको ऐड कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मेरा कोटक का अकाउंट था तो उन लोगों ने मेरे को बता दिया है कोटक के अकाउंट के अंदर कैसे करना है। जैसे ट्रांसफर मनी के ऊपर पहले क्लिक करना है, देन आपको ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको अकाउंट नंबर ऐड करने हैं एंड यहाँ पे प्रोसीड पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को सेंड टू बेनिफिशियरी पे ऊपर क्लिक करना है, मतलब पेमेंट को ट्रांसफर करना है एंड अमाउंट यहाँ पे ऐड करनी है एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे आपका जो पैसा रहेगा वो इनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 200 रुपीज़ का डिपॉजिट किया है, आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट देख सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट डिपॉजिट के अंदर 200 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। विद इन ये मेरे हिसाब से 1 मिनट से पहले ही आ चुका, जैसे मैं ऐप क्लोज करके आया तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका था। ओके, तो अब इसका आप लोग क्रिप्टो परचेज कर सकते हो। तो मैं USDT परचेज करने वाला हूँ, तो USDT पे मैंने क्लिक किया। अभी इसका प्राइसिंग आप लोग देख रहे हो 87 रुपीज़ के आसपास चल रहा है एंड यहाँ पे मैं अप्रोक्स मेरे पास 200 रुपये का बैलेंस है तो मैं 190 का परचेज करने वाला हूँ। यहाँ पे 4 रुपये के हमारे पास चार्जेस लगेंगे एंड इसको मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी आसानी के साथ USDT परचेस हो चुका है और ये बोल रहा है कि आप चाहो तो इसे ऑटो सेल भी कर सकते हो अपना प्रॉफिट बुक करके। जैसे आप लोग 7% का प्रॉफिट लेना चाहते हो, 10% का या 12% का, उसके सेल USDT पे करोगे तो ऑटो सेल कर देगा। फिलहाल मुझे ऑटो सेल नहीं करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे आपके एसेट्स की वैल्यू दिखा देगा। अभी हमारा 0.21% का लॉस है। आप चाहे तो किसी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए ये था। अब इसके अंदर आप लोग क्रिप्टोस को कैसे डिपॉजिट कर सकते हो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इनका प्रो अकाउंट। तो जहाँ पे आप लोग क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को क्रिप्टो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। तो जहाँ से आप लोग किसी भी वैलेट से पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। स्टार्ट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग करेंसीज देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं USDT को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है, आप लोगों को नेटवर्क अच्छे से सिलेक्ट करना है, अदरवाइज गलत नेटवर्क के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बार और ध्यान देना, वैलेट एड्रेस कॉपी करने से पहले आप लोगों को नेटवर्क सही सिलेक्ट करना है और इसके अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट रहेगा वो $5 का रहेगा। $5 से छोटा डिपॉजिट करोगे तो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड वगैरह करने की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाती है, मतलब आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो। और लास्टली जो चीज़ थी यहाँ पे, अगर आप लोग बाइनेंस के ऊपर जाके देखोगे तो क्रिप्टोस कितने ज़्यादा USDT के प्राइस जो बढ़ा के सेल किए जाते हैं, बट वहाँ पे आप लोग लाइव प्राइस के ऊपर बाइंग कर सकते हो। अगर मॉर्निंग में उसका जो प्राइस है वो 82 रुपीज़ है तो आप लोगों को 82 रुपीज़ का ही देखने को मिलेगा। अगर इवनिंग में है वो 90 का तो आप लोगों को 90 में ही देखने को मिलेगा। तो यही था आज की वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसी तरीके से आप लोग भी इंडियन बैंक अकाउंट का यूज़ करके अपने क्रिप्टोस को बाय एंड सेल कर सकते हो विदाउट किसी थर्ड पार्टी, विदाउट P2P किए बिना। तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।